श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं भले ही निम्न जन्मा स्त्री, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हों या वैश्य हों, व्यापारी यानी कि या शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ समय से सुन रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, ये हमने सुना था। हाँ, और उसके पहले भी हमने सुना था कि किस प्रकार से एक अति चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो कुछ गलत काम कर देते हैं, यदि अगर वो भगवान की भक्ति में अडिग रूप से लगे रहते हैं तो धर्मात्मा बन जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र क्यों ना हो, परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं कि समाज में तो प्रथा है। हाँ, तो प्रथा दो प्रकार की प्रथा है। तो प्रथा कैसे है, एक तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये प्रथा ही। तो एक तो ये प्रथा भगवान ने बनाई गुण कर्म के अनुसार, भगवान ने बनाई कि नहीं। तो पहले बात तो ये क्लियर होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभागश। तो कृष्णा क्रिएट्स दिस डिवीज़न, हाँ, और डिवीज़न बेस्ड ऑन वंस इंटेलिजेंस इंक्लिनेशन। हाँ, हर व्यक्ति का अलग व्यक्ति है। तो ये डिवीज़न बना दी गई ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके, जैसे कि हम ऑफिस में करते हैं, कहीं पे भी करते हैं। हाँ, कुछ लोग टीचर बनते हैं, कुछ लोग बिजनेस क्लास बनते हैं, कुछ लोग सर्विस क्लास बनते हैं, इस प्रकार। तो कुछ लोग मिलिट्री एंड पुलिस में जाते हैं, तब समाज थोड़ा बैलेंस होकर चलता है। हर तरह के लोग होते हैं और उनके वजह तो ऐसा थोड़ा सा आजकल ऐसा हो गया, जहाँ पैसा है वहाँ चल दो। पहले थोड़ा सा इंक्लिनेशन होती थी। मिलिट्री में पहले वो जाता था जो जिसके अंदर मिलिट्री में जाने का जज्बा है, थोड़ा सा, हाँ, करेज है क्योंकि युद्ध होगा। आजकल थोड़ा मिलिट्री में एक तो पर्क्स बहुत हैं, बहुत सारे टैक्स फ्री शॉप्स मिल जाती हैं आपको, उसके अलावा रिस्पेक्ट बहुत है। हाँ, और मोस्टली आदमी को लगता है कि युद्ध तो कभी लाइफस्टाइल ज़िंदगी में एक बार अगर हुआ हो तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि युद्ध के समय पे लोग निकल लेते हैं, फिर भाग लेते हैं, जो भी होता है, या उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, अंदर जज्बा हो कि ना हो, है ना। तो कई बार लोग इस प्रकार से, इस कारण से भी कोई जॉब सेलेक्ट करते हैं। आज की डेट में अधिकतर लोग डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, कुछ भी बनना हो, इस आधार पर देखते हैं कि किसके पैकेज ज़्यादा जा रहे हैं। वो अपने अंदर की इंक्लिनेशन को नहीं देखते हैं। उससे फिर बाद में जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है। शुरू में तो अट्रैक्शन होती है, लेकिन जब उस जॉब को करने लगते हैं तो ज़्यादा देर कर नहीं पाता उसको, क्योंकि वो उसके अंदर था ही नहीं वो चीज़, राइट। अलग ही लाइफ है वो, ये चारों की लाइन अलग है। बिजनेस क्लास अलग ही क्लास है। हाँ, बिजनेस क्लास उसका दिमाग कहीं और चलता ही नहीं। सर्विस क्लास वाला अलग ही आदमी है, वो 5-6 जो भी जितने बजे भी उसने छोड़ दिया, भाड़ में गई दुनिया,
हाँ, बिजनेस क्लास छोड़ने के बाद भी ये नहीं कह सकता भाड़ में गई दुनिया, उसको फिर भी फ़ोन कॉल उठानी पड़ जाती है। अलग ही व्यक्ति हैं, थोड़ा 1% सभी कुछ कर रहा है उसमें, बिजनेस में, है ना, वही मार्केटिंग कर रहा है, किसी से करवा भी रहा है तो भी वही करवा रहा है। और सर्विस क्लास में मुझे अपने काम से मतलब है बस, है ना, अलग अलग मेंटेलिटी हो गई ना एकदम। और टीचर बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हो गया जो हम ब्राह्मण। तो इस प्रकार से भगवान ने गुण करके इस हिसाब से बनाया था, लेकिन आज वैसे चल नहीं रहा है। तो आज एक तो इस प्रकार से लोग प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा अब धीरे धीरे वो जाति प्रथा में कन्वर्ट हो गया, तो जातियाँ बन गई। ऑल दो बड़ा ये कंफ्यूज, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ या हो रहा हूँ समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद जातियाँ बन गई। अब जातियों में बना दी शूद्र जाति, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, जाति बन गई। जाति का मतलब क्या होता है? जाति का मतलब होता है जो उस जाति में पैदा हुआ वो व्यक्ति वो है, वो शूद्र है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन सरनेम्स, ये सरनेम है तो वो ये है, हाँ, कोई सिंह है तो वो क्षत्रिय है, चाहे वो गीदड़ हो, लेकिन वो सिंह उसके नाम के आगे जुड़ा है तो वो क्षत्रिय है। कई लोग राजपूत कहते हैं, ऐसे ठोकते हैं तो पसली भी टूट जाती है, ऐसे लोग देखे हमने तो, लेकिन वो अपने आप को राजपूत कह रहे हैं, तो वो राजपूत होने के लायक नहीं, लेकिन वो उस जाति में आ गए हो, तो बड़ा गोलमोल है सब कुछ, राइट। एक तो जाति के आधार हो गया, एक हो गया कि कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, प्रोफेशन अपने आप अट्रैक्टिव प्रोफेशन सेलेक्ट किया, एक वहाँ पे और मैसअप हो गया। दूसरा, शास्त्र और प्रभुपाद भी ऐसे कह रहे हैं कि कोई किसी विशेष अगर जगह पर पैदा हुआ है वो उसके कर्मों का रिएक्शन है। तो अगर मैं इस प्रकार शूद्रों के यहाँ पैदा हुआ हूँ तो फिर तो मेरे काम ही वैसे थे, तो फिर तो शूद्र ही हुआ वो शूद्रों के वहाँ पैदा ही क्यों हुआ, वो ब्राह्मण के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ। तो जाति है या कर्म है, ये बड़ा मुश्किल मामला है। तो कहने का मतलब ये भी है, इसमें ये समझिए कि जो अपने कर्मों के अनुसार तो पैदा होता है, जिसने इस प्रकार का कर्म किया वो ऐसी जगह पैदा होगा, लेकिन वो जाति के आधार पर शूद्रों के यहाँ पैदा नहीं होगा, वो कर्म के अनुसार शूद्रों के यहाँ पैदा होगा। जैसे कई सारे ब्राह्मण हैं जो शूद्रों की तरह सूअर भी खा रहे हैं, बकरा भी खा रहे हैं, गाय भी खा रहे हैं, ऐसे हमने बहुत देखे। वो सभी कुछ खा रहे हैं। कम से कम कुछ लोग खाने में भी रेस्ट्रिक्शन करते हैं कि चलो हम सूअर नहीं खाएंगे, हाँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लोग वो कहते हैं हम सूअर नहीं खाएंगे, राइट। तो कम से कम कुछ रेस्ट्रिक्शन तो रखें कहीं पर। तो सबके अपने अपने नियम हैं। तो अब ब्राह्मण बनने के बाद जाति में आपने शूद्रों से भी गृहीत काम कर दिए, तो जो व्यक्ति बहुत बड़ा ब्राह्मण रहा होगा, जिसने बहुत अच्छा काम किए होंगे ब्राह्मण के अनुसार, शिक्षक रहा होगा, या वो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा, वो ऐसे ब्राह्मण के यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैदा वो कर्म के अनुसार ब्राह्मण के यहाँ होगा। अब कर्म के अनुसार ब्राह्मण मतलब जो व्यक्ति हो सकता है जाति के अनुसार शूद्र हो लेकिन कर्म के अनुसार ब्राह्मण हो, तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति पैदा होगा, हाँ, क्योंकि उसको वैसी एसोसिएशन दिलानी है भगवान को। समझ में आया? तो थोड़ा ये झोल झाल यहाँ क्लियर हुआ एक तो थोड़ा सा। उसके बाद और भी फेस में एक्सेप्शन भी आई थी। तो आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म के अनुसार आज भी शूद्र जैसे हैं और जाति के आधार पर भी शूद्र हैं, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ता है ना भाई। कुछ लोअर व्यक्तियों ने बच्चे पैदा किए, तो वहाँ कौन बच्चा पैदा हुआ? लोअर। धीरे धीरे उसको एक क्लास का नाम दे दिया गया कि ये क्लास है, हाँ, उस क्लास में लेकिन कुछ अलग नेचर के भी निकल आए, हमने उनको भी स्टैम्प कर दिया, वो थोड़ा गलत हो गया। लेकिन ओरिजिनली वो उसी क्लास, लेकिन उसी में पॉसिबिलिटी है कि उसी क्लास में कुछ वैसे ही लोग पैदा हो रहे होंगे जो उसी क्लास के लायक हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा घुला मिला रहेगा। उसके अंदर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि असुर के आया प्रहलाद पैदा हो जाता है, तो मामला बहुत पेचीदा है। गहना कर्मणा गति, इसलिए इसमें कईयों के सेंटिमेंट्स भी जुड़े होते हैं। क्या हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं, क्या हम ये हैं, क्या वो है, वो उसमें झगड़े भी होते हैं फिर। तो इन पचड़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? इस श्लोक को पढ़ने की आवश्यकता है। ये कह रही है कोई कुछ भी हो, हाँ, नहीं कुछ भी हो, वो अगर मेरी शरण ले लेगा तो परम धाम को प्राप्त करेगा, बात ही खत्म। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि संसार में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, ये व्यक्ति ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये क्वालिफिकेशन, या तो जाति के आधार पर, नहीं तो आप कह दो मेरिट। अब मेरिट के आधार पर भी तो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? बताइए जी। हाँ, वो भी तो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ही है, नहीं? वो एक पर्टिकुलर बुद्धि तो है, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ बुद्धि, आपकी स्टडी एकेडमिक,
एकेडमिक भी तो एक पर्टिकुलर चीज़ ही है, वो उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर कुछ और है। हाँ, हो सकता है उसके अंदर कुछ मैनेजीरियल स्किल हो जो आपने देखी नहीं, इसलिए इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून कई बार कॉलेज में फेल हो जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता बेचारों को, क्योंकि वो स्किल उनकी असेस ही नहीं करी गई किसी ने। बस वही मैथमेटिक्स, वही साइंस और वही वही लकीर के फकीर। समझ में आया? तो क्या क्वालिफिकेशन है? तो यहाँ हम प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन सब जगहों पे कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है। हाँ, उसके आधार पर कुछ लोगों को रोक दिया जाता है, रोक दिया था ही नहीं। जैसे माना आपने बोला कि मिलिट्री माना है तो 6 फुट का आदमी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब कई बार 5 फुट का आदमी ज़बरदस्त दिलेर व्यक्ति हो सकता है, वो सामने वाले के खेमे में जाके सबको उड़ा दे। अब बंदूक चलाने के लिए वो 6 फुट का ज़्यादा अच्छा बंदूक चलाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? तो कुश्ती तो लड़नी नहीं है, तो कुछ लोगों को रोक दिया गया कि नहीं? ऐसी एकेडमिक में कुछ लोगों को रोक दिया, हर जगह कुछ लोगों को रोक दिया गया, धार्मिक संस्थानों में भी कुछ लोगों को रोक दिया गया बेस्ड ऑन जाति, कि तुम इस जाति के हो, तुम नहीं घुस सकते। यहाँ पर बात कर रहे हैं डिवोशनल लाइफ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अमीर आ सकता है, गरीब आ सकता है, क्वालिफाइड आ सकता है, अनक्वालिफाइड आ सकता है, किसी भी जाति का आ सकता है, किसी भी देश का आ सकता है, किसी भी रंग का आ सकता है, यहाँ तक कि समाज में लो समझे जाने वाले प्रभुपाद और भगवान निम्न जन्मा स्त्री, अब स्त्री का भी वही हो गया, उस पर लेबल नहीं लगा सकते आप निम्न जन्मा, क्योंकि उन्हीं स्त्रियों में से जानवा देवी भी हैं, और अल्टीमेटली राधा रानी, ऑल्दो इट इज नॉट अ स्त्री लाइक दिस, बट फिर भी संसार में बहुत सारी भक्तनें हुई हैं, जो कि आज भी हो रही हैं और पहले भी हुई हैं, अनलिमिटेड नाम ही नाम है, कितने नाम लिए जाएँ, तो वो भी हम उसको स्टैम्प नहीं कर सकते। लेकिन समाज में फिर भी बोला गया अगर कि आप निम्न जन्मा हो, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, जैसे समाज में बोला गया माताएं पूजा नहीं कर सकती, प्रभुपाद ने उन माताओं को ब्राह्मण दीक्षित बना दिया, पुजारी बना दिया। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। डिवोशनल लाइफ इज़ लाइक दैट, कि संसार में जो निम्न जन्मा समझा जाए स्त्री को या वैश्य को या शूद्र को, वो भी जब भगवान के टच में आते हैं, डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं, तो परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने विशेषतया करके दिखाया, और इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया आउट ऑफ एनवी। क्यों? क्योंकि वो बाई चांस ड्यू टू समथिंग सरनेम ब्राह्मण में पैदा हुए। अब इस ब्राह्मण में फ़ायदा क्या है? इसमें कुछ करना नहीं पड़ता जो सरनेम के थ्रू है, और दूसरे वाले में बहुत कुछ अर्जित करना पड़ता है, और ये इजी है। तो जितनी भी क्लास जिनको इजीली वो फैसिलिटी मिली हुई थी ब्राह्मण कहलाने की, हाँ, उनको चैलेंज लगा उनके ऊपर कि कल को ये विदेशी और ये इस तरह के लोग अगर आ गए, ये वैसे ही हमसे थोड़े बढ़िया भी दिखते हैं, इंटेलिजेंट भी लगते हैं, तो हमारा तो गया, हमें कौन पूछेगा? तो आउट ऑफ एनवी उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, नहीं दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। बहुत पत्थरबाजी हुई, बहुत झमेले हुए इंडिया में, क्योंकि वो जात प्रथा इतनी स्ट्रांग थी। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसको करके दिखाया कि उन लोगों को भी प्रभुपाद एकदम शुद्ध परम शुद्ध बना दिया। प्रभुपाद ने कहा आज यहाँ पे कई सारे जाति के ब्राह्मण सारे नियम तोड़ रहे हैं, और ये लोग आज की डेट में लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, कोई इंटॉक्सिकेट नहीं करते हैं, कोई गैर कानूनी संबंध नहीं बनाते हैं इत्यादि। हाँ, तो दे आर मोर देन ब्राह्मण बिकॉज दे आर प्योर डिवोटीज, और इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है भगवान के लिए, और अपनी कंट्रीज़ को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने इसको प्रूव किया। जैसे मैंने बताया, माताओं को डीटी वर्शिप तक का काम दे दिया, जो कि कभी नहीं दिया गया था इससे पहले। हाँ, प्रूविंग दिस श्लोका कि कोई भी जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, उसको आप क्या जानो? उसको परम वैष्णव क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, साधु रेव मंतव्य, उसको साधु जानो। ऐसा प्रभुपाद ने करके दिखाया, और यही भगवान कह रहे हैं कि डिवोशनल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जहाँ एवरीबडी इज़ अलाउड एंड इनवाइटेड, और हमें भी इसी प्रकार से फिर सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसी ही अवस्थाओं में एक्सेप्ट किए गए थे। तो हमें भी इसलिए हाथ खोल के रखना चाहिए। डोंट से कि ये तो प्रभु जी शराबी है, पता है आपको क्यों बुला रहे हैं आपको क्लास में। अब वो हो सकता है ओपन शराबी हो, हम लोग सोफिस्टिकेटेड शराबी थे जो ऑफिस की बड़ी बड़ी पार्टी में पीते थे, वो बेचारा हो सकता है वैसे पी रहा हो, तो थे तो हम भी। तो हमें भी बदला गया, तो ऐसे ही इनको भी बदला जाए, उनको भी एक्सेप्ट किया जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की